मैं जो है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर औरत नज़र आती है। कितने भूत हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भूत हैं, बहुत ज़्यादा भूत हैं। हाँ तो मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हमारे गांव में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है? एक चीज़ गाँव फुटबॉल की साइड पे है, चलो वो भी दिखा दें आपको। बट वो चीज़ है क्या? आप देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या चीज़ है। मतलब वो सरप्राइज़ है। हाँ सरप्राइज। क्या सरप्राइज दिया भाई ने यार, मतलब मजा आ गया। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक टिप टॉप फिट और यहाँ फाट होंगे। जैसे कि आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था, ट्रेलर दिखाया था कि एक रियल बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, एक भूत के ऊपर, एक पुराने 600 साल पुराने पेड़ के ऊपर मैं स्टोरी बनाने वाला हूँ। और ये आज का दिन है जहाँ पर मैं ये आपको बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पेड़ कौन सा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो स्टोरी शुरू करते हैं अभी और इसी वक्त। तो ये है वो पेड़ जहाँ पर भूतों का साया है और काफ़ी पुराना है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और तावीज़ वगैरह कपड़े रख के गए हैं। देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं, असली पेड़ तो इसके अंदर है, ये वाला है। तो अब हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि इस खतरनाक पेड़ की छोटा सा रास्ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है मतलब ज़मीनें वगैरह हैं। अगर कोई यहाँ से वहाँ निकलना चाहता है रात के टाइम पे तो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और अजीब किस्म की बदबू है, जैसे कि मतलब कोई कुत्ता मर जाता है या इंसान मर जाता है। यहाँ पर झुपड़ियाँ बनी हुई हैं जिनकी यहाँ पर जो ज़मीनें हैं, यहाँ पर हारी वगैरह बैठते हैं, सामान वगैरह रखते हैं। ये आप देख सकते हैं पेड़। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि जूते उतार के अंदर जाया जाए। तो मैं अपने जूते यहाँ पर उतार के जाता हूँ। तो ये है वो पेड़। ये ज़िंदगी का पहला मैं वो पेड़ देख रहा हूँ जो ज़मीन से मतलब लेटा हुआ है। और ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये टूटा हुआ है, ये ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है। इसी कहानी में आपको बिल्कुल जल्दी बताऊंगा। अब देख सकते हैं इनमें तावीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इस पेड़ को पाक रखने के लिए, इस पेड़ को शांत रखने के लिए। हादसे यहाँ पर होते रहते हैं पेड़ के। यहाँ पर तो चौकीदार भी बिठाया जाता था कि इस रास्ते पे कि कोई भी आए तो चुपचाप चला जाए। लेकिन 2 बार वो चौकीदार, एक तो बीमार होकर वो मर गया, दूसरा भाग गया। उसके बाद चौकीदार यहाँ पर नहीं होते हैं, कहते ये भूतिया इलाका है और हम यहाँ पर नहीं आ सकते। मतलब काफ़ी लंबा है। यहाँ से देखोगे अगर आप तो यहाँ ये पूरा, ये मतलब एक ही पूरा पेड़ है, इस पूरे इलाके को बंद करके बैठा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पर भूत ना होता तो कोई घर बना लेता इस पेड़ के अंदर ही, बिना दीवारों के। मतलब इतनी ब्यूटीफुल व्यू है, देख सकते हैं ये पूरा व्यू। मतलब ये पूरा पेड़ ऐसे है, और यहाँ से टूटा हुआ है, फिर यहाँ से निकल रहा है ज़मीन से, फिर सीधा लंबा, फिर ये इसका टुकड़ा गिरा हुआ है। मतलब ये 600 साल पुराना है पेड़। कभी कभी तो खून भी निकलता है जो है इस पेड़ से। वहाँ से जो है ये जो ज़रा है, यहाँ से खून निकला था पहले, कहाँ जाता है। तो लोग इसको भी हाथ नहीं लगाते हैं। यहाँ पर तावीज़ वगैरह लगा के लोग चले गए अपने घर। कहते हैं कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहता था इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी जगह है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान रहता था। अंदर बहुत ही बड़ी जगह है, मतलब कोई आदमी अंदर खड़ा भी हो सकता है, यहाँ तक है वो खांचा बना हुआ है।
तो मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। अंदर पूरा नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि फिर वो यहाँ पर कपड़े बिछा के वो बुज़ुर्ग बैठता था और इस बुज़ुर्ग को इस इंसान ने देखा है। तुम बताओ कि मतलब कितने सालों तक वो बुज़ुर्ग इंसान यहाँ पर बैठा था? तकरीबन 40 साल तक यहाँ पे था और फिर उसके बाद नहीं पता कि कहाँ है वो, मतलब वो गुम हो गया। तक ये जगह देख सकते हैं आप, कि उसके बैठने की जगह है, ये देख सकते हैं आप। लगे हुए हैं यहाँ पर, मतलब हटाते हैं, कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा इधर आओ, इसको अंदर से दिखाओ कुछ। अगर आप देखोगे तो अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि 3-4 लोग आराम से अंदर फिक्स हो जाएंगे अगर कोई छुपने आए यहाँ पर। तो पर्दे लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊपर बड़ा पेड़ है। मुझे भी डर लग रहा है, बट उस हिसाब से नहीं कि मैं मर जाऊँगा या कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो है भूत सिर्फ रात को आते हैं, मतलब रात को इस पर जो है कुछ जुल्म होता है। दिन में बिल्कुल यहाँ पर शांति होती है, दिन में कुछ भी हो सकता है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलम पाक लगाए गए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो है बहुत ही कुछ बुरा हुआ है। एक बच्चे की गर्दन मुड़ गई थी। और इस पे भूत कैसे आया, लोगों का कहना है तो भूत ऐसे आया कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ यहाँ पर जो है लाशें लटकाई जाती थी। ये 600 साल पुराना जो है पेड़ है। ये काफ़ी इस पे जो है तकलीफ पहुंचाई गई है इस पेड़ पे, क्योंकि बाकी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, वो खुद ही टूटते हैं, गिरते हैं, फिर उगते हैं। 600 साल पुराना पेड़ है। देखो हम इंसान हैं, हमारा हाथ कट जाता है तो फिर नहीं आता, उंगली कट जाएगी नहीं आएगी, लेकिन ये पेड़ है, इसके पौधे कट जाते हैं। इसके अगर हम इस पेड़ में मिसाल एक मैंगो है, हम निकालेंगे तो दूसरे साल वो मैंगो आ जाएगा। फल आ सकते हैं, इसकी नड़ियाँ आ सकती हैं, इसके पौधे हमने निकाल दिए तो आ जाएंगे। तो इस पेड़ को भी बहुत उन्होंने किया, बट वो आ जाता था बार बार। तो बात ये हुई कुछ, तो ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ पेड़ है। इसको काटने की कोशिश की थी, नहीं कट रहा था। तो हुआ ये था कि 600 साल पुरानी कहानी है, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है जुल्म किया। लोग कौन से? अंग्रेज़। ये 600 साल तो पहले तो अंग्रेज़ थे नहीं, मतलब होते थे लेकिन यहाँ नहीं होते थे, ना पाकिस्तान ना इंडिया ना कुछ नहीं होता था। मतलब 600 साल के बाद जो है अंग्रेज़ों का ज़माना आया वगैरह वगैरह। तो लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ों ने देखा कि सबसे ज़्यादा पुराना और बड़ा पेड़ ये है। तो ये जो पेड़ था यहाँ पर लगा होता था ऊपर, यहाँ पर रस्सियाँ टांग के जो लोगों को लटकाया जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लटकाया गया, कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग, जो अंग्रेज़ों के साथ जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। अगर अंग्रेज़ उनसे कुछ काम करवाना चाहते थे तो वो काम नहीं करते थे, तो इसके लिए उसको यहाँ पर लटकाया जाता था और वो लोग मरते रहे। जो अच्छे भूत थे वो कुछ नहीं करते, जो अच्छे इंसान हैं उनकी ना जनाजा नमाज हुई, ना कुछ उनके मज़हब के हिसाब से कुछ हुआ। लेकिन जो बुरे इंसान थे जिनको फांसी दी गई थी और वो सही था, बट इस पेड़ पे दिया गया था बिना जनाजा नमाज के, तो वो भूत बन गए। तो जब इसका जो दादाजी है वो जब यहाँ पर गांव में आया था, तो मतलब पुराना गांव है ये, तब तो गांव वगैरह कुछ नहीं होता था, एक ही चीज़ होती थी। तो जब इसके दादाजी ने बताया कि जब हम यहाँ पर छोटे बच्चे थे तो यहाँ पर रस्सियाँ लगी होती थी, हमें लगता था कि कोई झूले रस्सी लगी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल फांसी का फंदा जैसे होता है ऐसे होता था। और यहाँ पर जो है यहाँ पर रस्सियाँ टूटी हुई थी, हड्डियाँ पड़ी हुई थी, जानवर कुत्ते मरे हुए थे, बदबू गोश्त। तो यहाँ पर कुछ आता जाता नहीं था, ये सुनसान जगह थी, बड़ी थी, और मतलब यहाँ पर ठंडी हवा वगैरह ना कोई, मतलब परछाई में है, यहाँ पर कोई धूप नहीं आती। तो इसके लिए जो है यहाँ के जो भूत वगैरह जो है जो भी हैं इस इलाके के, सारे यहाँ पर इस पेड़ों में बसने शुरू हो गए। काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ हैं, बहुत कुछ बुरा हुआ है। तो वो जो बुजुर्ग इंसान की मैं कहानी जो बता रहा था, वो जो यहाँ पर बैठता था, वो बुजुर्ग इंसान वो था जो यहाँ पर लोगों को कहानियाँ बताता था इस पेड़ की। क्योंकि जब भी इस पेड़ के हिसाब से ये जो रास्ता है यहाँ से जो भी रात को गुजरता है, रात के लगभग जो जैसे में सूरज डूबता है, तो यहाँ पर बहुत ही कुछ बुरा होता है लोगों के साथ। जैसे कि बुरा कि जैसे कि मतलब कभी उसको रोने की आवाज़ आते हैं,
या फिर किसी को बिल्कुल वाइट सफ़ेद कलर के कपड़े साफ सुथरे पहने हुए यहाँ पर कोई लेटा हुआ होता है। मैं अभी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मेरा है बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए करना होगा। आप लोग वैसे कहते थे यू हैव टू गो आउटसाइड इन द लॉकडाउन टू रिकॉर्डिंग आवर व्लॉग्स, मैं कहता था नो आई डोंट हैव टू गो। तो ऐसे जो है वो औरत जो है लेटी हुई होती थी। ये मैं कोई झूठी कहानी नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ 100% रियल स्टोरी। और ये यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है मतलब हम यहाँ से गुजरते थे तो सफ़ेद कलर की लड़की होती थी और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पर एक सूरज की रोशनी में वो लड़की बिल्कुल सफ़ेद कलर में मतलब कपड़े उसको पहने हुए तो नज़र आती थी। तो मतलब ऐसे ऐसे इसके हाथ हिलते थे, वो गाने गाती थी। वो गाने ऐसे होते थे जो हम जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि वो हमें बुला रही है, हम उसके पास जा रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, हमें खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं और हम उसकी ओर चलते आ रहे थे। मतलब यहाँ पर कोई गाड़ी पे जा रहा है या बाइक पे, तो पहले तो केसेस बहुत होते थे, आजकल कम हो रहे हैं। आजकल रात को मतलब बिल्कुल कम हो रहे हैं। तो उनकी जूती उतर जाती थी, शूज़ उतार के वो जब यहाँ पर आते थे तो उनको कहती थी वो लड़की कि अपनी आंखें बंद करो, और जैसे आंखें बंद करती थी तो वो ये जो लड़की थी वो गुम हो जाती थी। लड़की गुम हो जाती थी, उस लड़के के जो है मतलब पता नहीं कैसे कुछ चोट भी नहीं लगती थी, खून निकलना शुरू हो जाता था। ऐसा लगता था कि ऊपर से खून फेंक रहा है उन पर। फिर अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें। ये तो एक तो इंसान गूंगा हो चुका है, जो इंसान वो गूंगा हुआ है मतलब बिल्कुल ऐसा गूंगा हुआ है कि ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वो कैसा इंसान हो गया है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था यहाँ पर वीडियो सही तरह से बना लूँ, लेकिन यहाँ के परिंदे बहुत तंग कर रहे थे मुझे, देख सकते हैं आप। मतलब इतने खूबसूरत परिंदे हैं। इसको उल्लू कहते हैं उर्दू में और इसको चिबरा बोलते हैं। हैरी पॉटर मूवी में आपने इसको देखा होगा, वाइट कलर का होता है। जो लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जो गूंगा है और बहरा है, वो उस दिन के बाद यहाँ पर कभी नहीं आया। वो बचपन में इतना छोटा सा था तब वो आया था यहाँ पर, और तो उसको एक लड़की दिखी थी। उसने कहा यार एक लड़की औरत है, मुझे बुला रही है तो मुझे जाना चाहिए। उसकी आवाज़ सुन के वो आता गया तो मतलब उसके पूरा खून में वो लाल हो गया और उसके जो है कपड़े भी लाल हो गए थे। उसने बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। मतलब वो ऐसा हो गया। मैं जो है यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और मुझे थोड़ा सा डर कम लगता है। रात को सारी रात जागता हूँ, बिना टी शर्ट के घर पे घूमता रहता हूँ। मेरा सीन ऐसा हो रहा है कि आँखों से पानी निकल रहा है और सर में दर्द हो गया बहुत ही ज़्यादा इस जगह पर आके। एक्चुअली मुझे सर में दर्द बिल्कुल नहीं होता, मुझे याद ही नहीं आया लास्ट टाइम कब हुआ था। ये आवाज़ देख रहे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ सिग्नल है ये। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है उनकी था। यहाँ पर काफ़ी लोग मर चुके हैं। मेरा दोस्त आ चुका है, इनसे हम पूछते हैं कि जो 1.5 साल पहले वो इंसान जो मरा था उसका नाम क्या था? नाम तो कुछ याद नहीं ठीक से, पर ये पता है कि यहाँ पे मरा ज़रूर था यहाँ पे, क्योंकि मैं भी इसी गांव का हूँ। इसी गांव का मुझे सब पता है क्योंकि हमारा ही गांव है। तो इस गांव का हमें कुछ पता है, ठीक ठाक पता है, पर ये नहीं पता कि वो था कौन सा। पर ये क्योंकि वो हमारे गांव का था नहीं, वो इस रास्ते से गुजर रहा था और उसके साथ यहीं पे सीन हुआ था। मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर औरत नज़र आती है। जो जैसे कि मेरे दोस्त ने आपको बताया था कि जो इंसान मर चुका है, जो मर गया था यहाँ पर, वो यहाँ पर ज़मीनों के जो है लोग हैं, जो सरदार हैं, आगे वडेरे हैं, वहाँ पर काम करते थे उनके लिए। तो बारिश होती थी, तो वो जब बारिश हुई तो वो यहाँ पर आया था। तो जिसने हमें ये बात बताई थी वो उसके साथ ही यहाँ पर बैठता था। ये रूम बना हुआ है छोटा सा, यहाँ पर किस्मती लोग बैठते हैं, वैसे बैठते नहीं आजकल, मतलब काफ़ी टाइम हो गया उसको। तो उसने कहा कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम जाके देख कर आओ कि वो कौन है। तो जब वो आया तो ये जो चीज़ बनी हुई जिसके अंदर मैं गया था, वो वाली चीज़, तो यहाँ पर जो है वो देखा गया और बच्चे अंदर गए हैं इसके पेड़ के नीचे। तो उसने कहा पेड़ के अंदर, तो यहाँ पर आया उसने, मतलब वो देख रहा था वहाँ से दूसरा आदमी, तो उसने स्टोरी बताई हमें। तो इसने बोला कि
अंदर क्या कर रहे, अंदर क्या कर रहे, तो वो भी अंदर गया। अंदर बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों को कैमरा में छोटा पेड़ दिख रहा होगा, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, 2-3 लोग आराम से यहाँ पर सो सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। तो वो अंदर जैसे गया तो वो कपड़ा नीचे हो गया खुद ब खुद, तो बिल्कुल खामोशी हो गई। बच्चों का ना आवाज़ था, ना इस इंसान का आवाज़ था जो यहाँ पर बारिश की वजह से काम करने आया था। तो वो जो दूसरा इंसान था वो यहाँ पर आया, दूसरा इंसान आया और उसने जैसे कपड़ा हटाया तो अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो डर गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने जो है पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और उसने बताई ये स्टोरी। तो वो यकीन नहीं कर रहा था। तो दूसरे एक इंसान ने कहा कि हाँ यहाँ पर ये केस हुआ था, लड़की वाला, अभी ये बच्चों वाला है, बुजुर्ग वाला भी केस हुआ था, लेकिन उसकी जो है मतलब हमें कन्फर्मली नहीं बता सकता आपको, कोई मतलब ज़्यादा श्योर नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर ये है जिस स्टोरी पे 3-4 लोगों ने बोला है कि हाँ ये चीज़ हुई थी, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इतनी ठंडी हवा, मैंने तो अपने बाल बांधे हुए हैं, नहीं तो मैं अपने बाल खोलता तो पूरे हवा में उड़ रहे होते। इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो अभी हम चलते हैं उस गूंगे बहरे इंसान के पास जो यहाँ पर आया था और उसको जो है यहाँ के साए ने हमेशा के लिए उसकी आवाज़ और उसका सुनना बहरा कर दिया और उसको गूंगा कर दिया। तो उस इंसान के पास चलते हैं हम, तो अब देखते हैं कि वो क्या कहता है। वैसे वो ना मेरा बात सुन सकता है ना कुछ बोल सकता है, बट हम इशारा में कुछ मैं समझ लूँगा। यहाँ से निकले हैं, जो मैंने आपको बताया था जो इंसान मर चुका है वो, तो ये यहाँ पर रहता था इस झोपड़ी में। तो हम अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल खाली लगी पड़ी है, बहुत साल पुरानी है। यहाँ पर दीवारों में बिल्कुल एक अलग ही किस्म लगा पड़ा, देख सकते हैं आप। मेरी आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। बहुत ही ज़्यादा पुरानी है ये जगह, इसको लगभग 8-9 साल हो चुके होंगे, ये ऐसे ही बनी हुई है। कितने साल हो चुके हैं अभी? 8-9 सालों में कोई आया है? ज़्यादा नहीं, बस जो गाँव के होते हैं यहाँ जो खेत वगैरह करते हैं सर्दियों के टाइम, मतलब रात को तो कोई नहीं आता ना यहाँ पर? टाइम पे नहीं, बस दिन के टाइम पे जो आता है बस काम करता है, यहीं पे 2 मिनट आराम के लिए बैठते हैं, वरना रात के टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं आता। तो तुम्हें अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक रात गुजारो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा तो गुजारोगे? नहीं, कभी नहीं। भाई मुझे तो कोई 10,000 के 10 करोड़ देगा तो फिर भी मैं नहीं गुजारूँ, पैसों की लालच नहीं है। बट वैसे अगर मुझे कोई चैलेंज दे किसी भूतिया जगह पे गुजार लो तो मैं गुजार सकता हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मुझे डर नहीं लगता भूतों वगैरह से। इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये भी बहुत डर रहा था। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह पे यकीन रखो, तो ये आ गया, वरना ये नहीं आता है। तुम्हें कितने साल हो गए यहाँ पर नहीं आए हो? तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ पे नहीं आया। आज आपके कहने पर यहीं पे आया हूँ मैं आपके साथ। ये 2 सालों के बाद आया, वो भी 2 साल पहले जब आया था तो अपने दादे के साथ आया था, जब इसकी दादे ने इसको स्टोरी बताई थी सब कुछ इस पेड़ के बारे में। तो अलग ही किस्म की यहाँ पर एक बदबू है, हवा तो है ठंडी, सब कुछ ओके है, बदबू ऐसी है कि कोई जैसे मांस जलाया हो या किसी इंसान को मारा हो। कहते हैं कि सर्दियों में यहाँ पर अभी आजकल लोग आ रहे हैं, बस सर्दियों में आते हैं, यहाँ पर आग लगी पड़ी है, सर्दियों में आते हैं। कभी कभी ऐसे 1-2 गुजर गए इंसान दिन में तो ठीक है, क्योंकि आग तो सिर्फ सर्दियों में जलाते हैं लोग, तो लकड़ियाँ वगैरह पुरानी पड़ी हुई हैं, तो सर्दियों में ये यहाँ पर लोग बैठे थे। वैसे तो यहाँ पर कोई नहीं आता, दिन में जो गुजरना होता है गुजर जाता है, लेकिन रात को भी कोई नहीं आता यहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस गांव की मैंने पहले ही पूरी वीडियो बना ली है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत गांव है, अच्छे परिंदे, सब कुछ, वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट, बहुत अच्छा लगेगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर जो है फ्लावर्स थे, सुकून माहौल था। एक्चुअली पेड़ का थोड़ा सिस्टम खराब था, बाकी सब कुछ ठीक था। इसको हाथ लगा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ डाली हो इसमें खोल के। ओह माय गॉड, अल्लाह की कसम मुझे अपना गांव याद आ गया। छोटा था मैं तो ऐसे आता था ये। इसको सुनने नहीं आता ना बोलने आता है। ये बेचारा जो है दुकान पे काम करता है।
कितने भूत हैं वहाँ पर? बहुत ज़्यादा भूत हैं, बहुत ज़्यादा भूत हैं। तुम मतलब बोल वगैरह नहीं सकते अभी? बिल्कुल भी नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? इसका नाम क्या है? नाम बाबर। बाबर इसका नाम है। उम्र कितनी है इसकी अंदाज़न? हो गया 18-19 साल। 18-19 साल उम्र है इसकी, लेकिन इसको ना दाढ़ी आई है ना मूछें आई हैं। हमें तो आ गए, हम जवान बन गए। मतलब ये जो है इसकी हाइट रुक गई है, मतलब बिल्कुल कम रुकती है। और मतलब जो है भूत वगैरह के बारे में ये पूछ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो घर में ना या ये के लिए कीमत है। बेचारा मलंग बन गया। जब छोटा था बिल्कुल ठीक था, ये पेड़ ने इसके साथ ऐसा कुछ कर लिया। ये लाइक ऐसा है, मतलब बिल्कुल खाली, लोग बिल्कुल कम है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जल्दी से दबा देना कि जैसे भी मेरा न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर रही तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।